तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थियोरेटिकल पार्ट चल रहा है भाई। और चैप्टर 4 चल रहा है जिसमें हेडिंग चल रहा है क्वालिटी, और हमें पेज नंबर 113 पे, और डेट हो गई है 11 नवंबर 2025 डॉक्टर अमितपाल भाई। जी और इसमें 113 पेज नंबर पे मैरी ओमस्टेड कह रही है कि द ब्राइटनेस ऑफ द आई इज स्टिल अनदर कंपोनेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ ब्रेन पावर। आंखों में हम्म जो चमक है एक दूसरा एक्सपोनेंट है। हम्म एक्सपोनेंट कंपोनेंट नहीं था, एक्सपोनेंट है, जो हम्म क्वालिटी ऑफ ब्रेन पावर को एक्सपोज करता है। आंख आंख दूसरे नंबर पे आती है, और पहले नंबर पे क्या थी, मतलब अनदर का मतलब दूसरा, अन्य। पहली थी नाक। जी नोज थी पहली। है, नोज थी, नोज पहली। नोज थी पहली। आगे कह रहे हैं एन आई दैट इज डल नेचुरली एंड मूविंग स्लोली शोज डलनेस एंड स्टुपिडिटी। किसी की आंखें हम्म अगर डल डल हैं और वो धीरे धीरे हम्म मूव कर रही हैं, तेज तर्राट हम्म तरीके से नींद आंखें घूम रही, तो ये उसके अंदर डलनेस का और स्टुपिडिटी का प्रतीक है। While हम्म bright eyes with a quick and animated motion show that the sensations are keen or the mental powers clear and active। और यदि किसी इंसान की आंखों में चमक है, आंखें डल नहीं हैं और तेजी तेजी से घूमती हैं दाएं बाएं चीजों के हम्म ऊपर, एनिमेटेड मोशन में जीवंतता के साथ, तो इससे ये पता चलता है कि ये बंदा कीन और मेंटल पावर इसके क्लियर हैं और एक्टिव हैं, और ये बहुत बारीक है इसकी सेंसेशंस। हम्म हिरन हिरन वगैरह आप भाव लोगे ना, जानवरों के, हिरन है, खरगोश है, और गिलहरी हम्म है, ये सब इन आप देखोगे बड़े चंचल, या चिड़िया होती हैं, बहुत सी चिड़ियाएं वो हम्म बड़ी एक्टिव सी रहती हैं। हम्म तो ये उनकी मेंटल पावर की क्लैरिटी को और एक्टिवनेस को दिखाता है। यही इंसानों में लिया हो, आप देखोगे बिल्कुल। कई बच्चे बहुत ही चंचल से होते हैं। हाँ जी, हैं, चीयरफुल। कन्हैया जी का जब दिखाते हैं, कान्हा जी के बचपन की देख लो, श्री कृष्ण भगवान हम्म की, तो उनमें ये सारी चीजें मिलेंगी। तो कह रहे हैं देयर हम्म इज मच इन रिगार्ड टू द आई विच कैन नॉट बी रिटन। देयर इज मच इज रिगार्ड टू द आई विच कैन नॉट बी रिटन। आंखों के बारे में ज्यादा लिखा नहीं गया बेसिकली, ये कह रही हैं वो। हम्म वर्ड्स बिल्कुल। fail to describe adequately different degree of brightness and expressions। तो हम्म ये शब्द जो हैं वो फेल हो गए डिस्क्राइब हम्म करने में एडिक्वेटली डिफरेंस डिग्री ब्राइटनेस एंड एक्सप्रेशंस का, क्योंकि ज्यादा लिखा नहीं गया आंखों के बारे में। द रीडर हम्म मस्ट इन्वेस्टिगेट फॉर हिमसेल्फ एंड कमेंस ए कोर्स ऑफ जनरलाइजिंग द क्लासिफिकेशन ऑन हिज ओन अकाउंट। इसलिए जो पाठक गण हैं, जो पढ़ रहे हैं बुक को, उनको अपने आप इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और शुरुआत करनी पड़ेगी जनरलाइज करते हुए क्लासिफिकेशन को अपने ही अनुसार, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखा नहीं गया। क्वालिटी इज द डिटरमाइनिंग पावर ऑल थ्रू नेचर, हम्म कह रहे हैं नोट साइज। क्वालिटी ही है जो तय करती है किसी की क्षमता को, थ्रू एंड थ्रू नेचर के, ना कि उसका साइज। हम्म इफ वन विशेज टू फाइंड फ्लावर वन डज नॉट प्लक ए सनफ्लावर। अगर हम्म किसी को फाइन फ्लावर चाहिए तो वो कम से हम्म कम सनफ्लावर को तो प्लक करेगा नहीं। सनफ्लावर हम्म तो बड़ा है ना। हम्म इट इज लार्ज, दैट ये ट्रू है कि ये बड़ा है, और ये हम्म, सच्चाई है इस बात की। बिल्कुल। बट इट इज आल्सो कोर्स इन लुक एंड डिवॉइड ऑफ फ्रेग्रेंस। परंतु ये जो हम्म है कोर्स है और हम्म फ्रेग्रेंस इसमें रहती नहीं, अच्छा नहीं लगता, मतलब खुरदरा खुरदरा बिल सा है, और इसमें हम्म फ्रेग्रेंस है नहीं। सो वन सेलेक्ट्स इन स्मॉलर एंड मोर डेवलप्ड फ्लावर। तो हम्म इसलिए कोई बंदा स्मॉलर और ज्यादा डेवलप फ्लावर को ही सिलेक्ट करता है।
This development is shown in the same way by which a brain or an ear of high quality is known by the number of its convolutions. Convolutions. कॉन्वोल्यूशन। Convolutions देख लेना एक बार। तो कह रहे हम्म हैं कि ये डेवलपमेंट जो है इसी तरह से दिखाई देता है किसी के मस्तिष्क का और कानों का हाई क्वालिटी के अनुसार जाना जा सकता है। ब्रेन और एन ईयर ऑफ हाई क्वालिटी हम्म बाय द नंबर ऑफ इट्स कॉन्वोल्यूशंस। कॉन्वोल्यूशंस का मतलब ब्रेन के अंदर जो उतार चढ़ाव से हैं, मुझे उनकी तरफ भाव आ रहा है इसका कुछ गायरी हम्म एंड सलसाई, लेकिन फिर भी आप देख लो। ए फाइन रोज और पिंक हम्म विल illustrate दिस डिफरेंस। फाइन रोज हो या पिंक हो, वो इस डिफरेंस को भी प्रदर्शित करते हैं। मिला कॉन्वोल्यूशंस। कॉन्वोल्यूशंस हाँ, जो आप बात कह रहे थे शायद वही है। वैसे तो अगर हिंदी में वर्ड देखो तो संकल्प है, लेकिन कन्वोलेशन ऑफ द ब्रेन है यहाँ पर। वन ऑफ द अनइवन रिज ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पेशल ऑफ द सेरिब्रम ऑफ हायर मैमल्स। हाँ, तो बेसिकली ये जो कॉन्वोल्यूशंस होते हैं ना, ये गायरी एंड सल्काई होते हैं, जो उतार चढ़ाव होते हैं ना ब्रेन में। जैसे अखरोट में हम्म वे गड्ढे से उभार से होते हैं। तो हम्म जितनी ज्यादा उसमें कन्वोल्यूशंस होती हैं ब्रेन में, उतना ही ज्यादा वो इंटेलिजेंट होता है, शार्प होता है। और जिसका ब्रेन फ्लैट होने लगता है, जिसमें वो हम्म गड्ढे गायरी एंड सल्काई सलसाई कम होने लगती है, उसको कहते हैं फ्लैट ब्रेन सरफेस हो जाती है। वो डिमेंशिया की तरफ बढ़ता है या उसकी हम्म इंटेलेक्चुअल पावर उतनी ही कम होती है, अमित भाई। बिल्कुल यही बता दिया अगला वर्ड जो आप बोल रहे हो, क्या गायरी वाला। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं द रिजिड ऑफ दिस कन्वर्सेशन आर नोन एज गायरी गायरी एंड द वैलीज बिटवीन देम आर कॉल्ड सल्काई, सलकाई सलकाई। और इफ दे आर स्पेशल डीप फिशर। हाँ यही है। हाँ, ओके। डीप फिशर्स, डीप हम्म फिशर्स ऑन द ब्रेन भी कह सकते हैं इसको। हम्म और लेकिन ये इन्होंने बताया ब्रेन के ऊपर है। हम्म एन आई ऑफ हाई क्वालिटी ब्रेन और एन ईयर ऑफ हाई क्वालिटी इज नॉन। अच्छा, आंखों में भी कह रहे हैं। आंखों में हो सकता है रोडेंट कौन सी जिसमें ज्यादा होंगी हैं, या हम्म चेहरे पे दिखती होंगी आंखों के हिसाब से उसमें एनर्जी। तो ये कुछ ऐसे था। और आज फिर यहीं रुकेंगे दोस्त हैं। आज भी यहीं रुक लेते हैं। राम राम भाई। अब